ये ड्रामा करते हैं। नौटंकीबाज, सबसे बड़े बिहार के नौटंकीबाज नेता अगर कोई है तो उसका नाम चिराग पासवान। ये स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का नालायक बेटा उस मां से बेटे को मिलने नहीं दिया, वो उसका नाम चिराग पासवान है। और वहां से गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड होगा इस बार चिराग पासवान का हारने का। एक सांसद को प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपया मिलते हैं तो 10 वर्षों में 50 करोड़ चिराग पासवान कहां लगाए? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का कोई विजन हो तो बताएं कि जम्मू में ये मॉडल दिया और ये काम किया, तब हाजीपुर के लोग गले लगाएंगे। ये तो पिताजी के नाम पे चलने वाले, चांदी का चम्मच लेकर के उड़ने वाले, हेलीकॉप्टर में हाथ हिलाने वाले ये जमीनी नेता हैं ही। चिराग पासवान जी ये झूठी पुष्पांजलि कितने बार पिताजी के नाम पे अर्पित करते रहेंगे? पिताजी को पुष्पांजलि देते रहेंगे। पुष्पांजलि एक बार दिया जाता है, बार बार नहीं। दलित का सीट, दलित के वेलफेयर की बात नहीं होती है। और ये चिराग पासवान मोटा भाई लोगों को होटल ली मेरिडियन, क्या कहते हैं, वेस्टर्न कोर्ट, बिहार निवास बुक करवाते हैं। अगर मैं हाजीपुर का सेवा करना छोड़ दूंगा तो फिर पिता की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित नहीं कर पाऊंगा। चिराग पासवान ने ये लाइन कई इंटरव्यूओं में बोला है, जिसके बाद यह साफ हो गया कि चिराग पासवान एन केन प्रकेन किसी भी प्रकार से वो हाजीपुर से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। इंजीनियर राजकुमार पासवान हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव भी लड़ते हैं। चिराग, अब तक उनके पिताजी, उनके चाचा से मुकाबला हुआ है, अब सीधे चिराग पासवान युवा नेता, भावी मुख्यमंत्री उम्मीदवार से सामना होगा। तो लगता है कि आप तो बहुत कमजोर पड़ जाइएगा। जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जिंदा थे उस समय हम कमजोर नहीं पड़े। पशुपति कुमार पारस जी अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं तो हम कमजोर नहीं पड़े। हाजीपुर की महान जनताओं ने मुझे भी तीसरा स्थान दिया। साहब, ये तो पिताजी के नाम पे चलने वाले, चांदी का चम्मच लेकर के उड़ने वाले, हेलीकॉप्टर में हाथ हिलाने वाले ये जमीनी नेता हैं ही नहीं। ये चिराग पासवान जम्मू की सीट क्यों छोड़ रहे हैं? इसलिए साहब छोड़ रहे हैं कि वहाँ पे इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। बिरजू जी, आपको पता है, आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जमुई का एक पासवान लड़का ने, युवा नौजवान फोन करता है मुझे, उनके पार्टी के कैडर हैं चिराग पासवान के, कि भैया जानते हैं चिराग पासवान जी आते हैं, आकर के सर्किट हाउस में रुकते हैं और वहाँ पे चंद ठेकेदारों से रूबरू होते हैं, मिलते हैं, पैसे वाले से मिलते हैं, और इर्द गिर्द घूमने वाले जो ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं उनसे बात करते हैं और हाथ हिला के चले जाते हैं। हम लोग तो उनसे बात भी नहीं कर सकते हैं। वो भगवान, ऐसे भगवान, नकली भगवान की क्या जरूरत है? ये जो मोदी का हनुमान मानस पुत्र बने हुए संघ भाजपा का जिस गोद में ले जाना चाहते हैं, हम लोग भैया उनके साथ नहीं जाना चाहते हैं। इसलिए आप तैयार रहिए, हम आपके साथ हैं और साथ चलेंगे। इसी तरह से अमूमन बहुत सारे लड़कों का फोन आता रहता है मेरे पास। चिराग पासवान के फैन, लोजपा के कैडर लोग साहब। और आपको बता दूं कि लोजपा के कैडर लोग हमसे मेडिकल हेल्प, हमसे बहुत सारे चीज, यानी कि चिराग पासवान कोई काम नहीं करते। ये हालात है बिरजू जी। चिराग पासवान ने एक लाइन कहा कि अगर वो हाजीपुर की सेवा करना छोड़ देंगे तो फिर उनके पिता की तस्वीर पर वो अपनी पुष्पांजलि अर्पित नहीं कर पाएंगे। वो साहब, चिराग पासवान जी ये झूठी पुष्पांजलि कितने बार पिताजी के नाम पे अर्पित करते रहेंगे? पिताजी को पुष्पांजलि देते रहेंगे। पुष्पांजलि एक बार दिया जाता है, बार बार नहीं। वो पूरे देश के लोगों ने यहाँ दीघा के घाट पे पुष्पांजलि दे दिया, ये उनको शर्म आना चाहिए। जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी आदरणीय सम्मानीय मेरे पिता तुल्य ने कहा था कि मैं हाजीपुर का बेटा हूं, हाजीपुर मेरी मां है, लेकिन ये स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का नालायक बेटा उस मां से बेटे को मिलने नहीं दिया, वो उसका नाम चिराग पासवान है। एक बार भी अगर उनकी अर्थी को ले जा करके और दर्शन करवा देते हाजीपुर के लोगों को, तो आपको बता दो बिरजू जी कि वहां के लोग कहता कि वाकई में वो हमारे पुत्र को दर्शन कराया। लेकिन ये पुत्र सिर्फ अपने पिता के नाम पे राजनीति कर रहा है। आप ये पुत्र सिर्फ उनके फोटो पे पुष्पांजलि, नकली पुष्पांजलि चढ़ा रहे हैं। ये पुत्र समझे साहब, वहां का अब ये साहब वैशाली की धरती, हाजीपुर की धरती,
भगवान बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है। वहां के धरती के लोग, बहुजन के लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि जिस घर में जहां ले जाना चाहते हैं चिराग पासवान, वहां पे एकदम नहीं जाना पसंद करेंगे ये। और वहां से गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड होगा इस बार चिराग पासवान का हारने का, रिकॉर्ड बनाएंगे हारने का रिकॉर्ड बने। साहब जमुई से हार मान चुके हैं, तभी तो वहां से भाग रहे हैं। वहां काम नहीं किया तभी तो भाग रहे हैं। तो हो सकता है वहां काम कर दिया, हाजीपुर का विकास क्या काम किया है? 10 साल में अगर 10 काम बता दे चिराग पासवान तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं अपनी पार्टी को, इलेक्शन कमीशन को वापस करके अब मैं नौकरी करने चला जाऊंगा दुबई। समझे साहब? इसलिए बिरजू जी आपको बता रहा हूं कि वहां कुछ भी काम नहीं किया है। एक लाइब्रेरी तक उन्होंने नहीं बनाया है, सिर्फ एक हॉस्पिटल का ईंट डाला है, समझे? लेकिन कोई काम 10 साल में। फिर मैं हिसाब मांगता हूं। आप लोग कहते हैं एक सांसद को प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपया मिलते हैं, तो 10 वर्षों में 50 करोड़ चिराग पासवान कहां लगाए? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का कोई विजन हो तो बताएं कि जमुई में ये मॉडल दिया और ये काम किया, तब हाजीपुर के लोग गले लगाएंगे। ऐसे ही हाजीपुर के लोग गले लगा लेंगे। साहब इस बार हाजीपुर के लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। इस बार लोग, आपको बता दूं कि चिराग पासवान को गले लगाने वाले लोग नहीं। खगड़िया जाना पड़ेगा, खगड़िया जाना पड़ेगा। चिराग पासवान के पिताजी उस क्षेत्र से रिकॉर्ड बनाए हैं, उनके पिताजी का क्षेत्र है। अगर लड़का जाएगा विरासत की मांगने तो फिर काहे नहीं? आप पत्रकार है ना, नकली पत्रकार तो नहीं ना है। हाजीपुर की जनता ने रामविलास पासवान के नाम पे वोट नहीं दिया था। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि मेरे पास राम है, तो जेपी साहब ने कहा था, जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था कि अगर इंदिरा के पास अगर राम है तो मेरे पास भी रामविलास है। और उस मूवमेंट के बाद पीठ ठोक करके जब जेपी साहब ने भेजा वहां पे, तो वहां पे जेपी के लोगों ने आशीर्वाद दिया। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड वैशाली की धरती ने दिया। हाजीपुर की जनता का वो रिकॉर्ड था, वो रामविलास पासवान जी का नहीं था। और जितने उम्मीद से उनको चुना था उतना विकास कार्य नहीं हुए। समझे साहब? इलेक्ट्रॉनिक शहर बोला था रामविलास पासवान जी बनाने के लिए, वो हैदराबाद चला गया। समझे? हाजीपुर से सुबह रेलखंड का निर्माणाधीन है, वो आज तक कार्य नहीं हुए। साहब ये जरुआ से महनार तक, समस्तीपुर तक वो 4 लाइन जुटना था, वो कार्य नहीं हुए। तो कहां कौन सा मॉडल प्रस्तुत करेंगे रे भाई, ये बताइए। और जो चीज रामविलास पासवान जी ने दिया, क्या उसमें कितने बच्चे हाजीपुर के पढ़ रहे हैं? ये बताइए। जो दिया उन्होंने, उसमें कितने रोजगार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं? जोन दिया उसमें कितने लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं? ये मायने रखता है। एक सवाल है ना कि अगर पिताजी ने नहीं किया, पिताजी उससे लगातार चुन के जीतते रहे, तो बेटा का कर्तव्य बनता है कि पिता के सपनों को साकार करे। तो चिराग साहब सपना को साकार करने जाएंगे। साहब बिरजू जी, अगर मैं मोदी का हनुमान होता ना और चिराग पासवान के जगह पे मैं जमुई से सांसद होता ना, ये 10 साल में मैं कोयटो और जापान बना देता जमुई को। समझे? एक सांसद बहुत सारे मंत्रालय का सदस्य होते हैं, सभी मंत्रालय से अच्छे रिलेशन होते हैं। वो वहां से बहुत सारे फंड मांग करके ला करके और विकास करते हैं। साहब आप सिर्फ नकली हनुमान बने पड़े हैं, आपको कोई सुनने वाला नहीं है वहां पे। आप कैसे हाजीपुर की जनता को गुमराह कर रहे हैं? पिता के नाम पे ये जोग ये कहे पिताजी के मरने के उपरांत कि मेरे बाल का टेक्सचर ठीक है यार, ये टेक्सचर ठीक करते हैं आप, वो दुनिया देखा। ये ड्रामा करते हैं, नौटंकीबाज। सबसे बड़े बिहार के नौटंकीबाज नेता अगर कोई है तो उसका नाम चिराग पासवान है। नौटंकीबाज है, उनको लोग भावी मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर देख रहा है। पासवान पूरा फेसबुक पर लिखता है कि नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान। सर आपको बता दूं, इनके आईटी सेल लिखते हैं और कोई पासवान नहीं लिखता है। और इनके चंद जो 17 साल से 25 साल का युवा नौजवान जो है, चंद की बात कर रहा हूं मैं, चंद समझते हैं ना, मुट्ठी भर पासवान लोग, 7% पासवान नहीं, हमारे फॉलोअर्स नहीं। वो नेक्स्ट सीएम जो बोल रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सदन में एक मुख्यमंत्री बनने के लिए, मतलब मुख्यमंत्री बनने के लिए सदन में कम से कम बिरजू जी 122 सीटें चाहिए। इनके पास है क्या? कहां से आएगा ये आंकड़े? कहां से लाएंगे चिराग पासवान? आपको बता दूं कि चिराग पासवान 2025 का नेक्स्ट सीएम तो का 50 में भी नहीं बन पाएंगे। पहले तो ये अपना लोकसभा का सीट बचा ले, 24 में नए संसद का मुंह देख ले,
वही गनीमत होगा चिराग पासवान। कोई शक है कि वो संसद भवन नहीं पहुंचेंगे? भाई हाजीपुर से लड़ेंगे तो जाहिर सी बात उनका क्षेत्र है, आप कुछ ना हो कुछ कर। जमुई से क्यों भाग रहे हैं बिरजू जी? वहाँ पे हो सकता है काम। चिराग पासवान जमुई से क्यों भाग रहे हैं? चिराग पासवान अगर भाग रहा है जमुई से हाजीपुर आ रहे हैं तो आपको बता दूं कि वो पहला हार मान चुके हैं, और जो बचा खुचा उनका सम्मान इज्जत है वो हाजीपुर के लोग उनको दांत खट्टा करके भगाने का काम करेगा। और कहां भाग के जाएंगे? पंजाब। पंजाब क्यों जाएंगे? और किसी ये जीतेंगे तो किसी दुसाध को फायदा होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। सीधे ये ननिहाल भेजेंगे, पंजाब, चंडीगढ़, पंजाब में ये पैसा लगाएंगे। इनका देखिए पिताजी कहां कहां लगाए। इनकी राजकुमारी देवी जो माता जी हैं उनको कोई फायदा मिला? कुछ फायदा नहीं मिला। सीधे पंजाब के लोगों को, सीधे दुबई के लोगों को, सीधे स्विस बैंक को, सीधे बाहर के लोगों को सब पैसा बाहर जाता है। ये को इनके लोग मोटे भाई लोग जो है ना, मोटे भाई समझते हैं, बिजनेसमैन लोग, व्यापारी लोग, सब लोग वेस्टर्न कोर्ट में रुकते हैं। इनके जमुई के एक भी जो है ये पासवान दुसाध भाई वेस्टर्न कोर्ट में रुके होंगे? कोई आकर के मीडिया के सामने बोले कि मुझे रुकवाया गया, ये रूम नंबर में रुका हूं और ये उसका स्लिप है, बता दे। हमने देखा अपने आंखों से। जब मैं वेस्टर्न कोर्ट में लंच करने गया था तो वहां पे मोटा भाई बोलता है कि ये चिराग जी का कूपन है, ये मेरा बुक कर दीजिए। मैं अपने आंखों से देखा हूं, आई विटनेस हूं साहब। मैं कहा हाय रे, दलित का सीट, दलित के वेलफेयर की बात नहीं होती है। और ये चिराग पासवान मोटा भाई लोगों को होटल ली मेरिडियन, क्या कहते हैं वेस्टर्न कोर्ट, बिहार निवास बुक करवाते हैं। बाकी जो पासवान जाते हैं, गरीब पासवान यहाँ जाते हैं, उनको कहाँ रुकवाते साहब वो कहीं पहाड़गंज के 3rd क्लास होटल में 150 रुपया वाला होटल में जाके बेचारा और फुटपाथ पे वो छोले भटूरे खा करके और कुर्ता पजामा टाइट करके और चिराग भैया प्रणाम करने जाते हैं। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए जो भगवान तुमको दर्शन न दे। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए जो नेता तुमको बुरे समय काम ना आए। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए जो तुम्हारी माँ अगर PMCH, NMCH, एम्स और IGMS में अगर भर्ती है और वहाँ पे मिलने न जाए, वो वैसा नेता को क्या काम। वैसे लोगों को तिलांजलि दे दीजिए। जो जाति एक नेता और एक पत्थर के देवता को पूछता रहेगा, क्या कर रहा हूं मैं, एक पत्थर का देवता और एक नेता को पूछता रहेगा, उस जाति का विकास कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। राजकुमार पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का। रामविलास पासवान के खिलाफ भी लड़े ना? हाँ जी, रामविलास पासवान के खिलाफ लड़े हैं 2014 में। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के खिलाफ ऑन रिकॉर्डेड है आम आदमी पार्टी के टिकट पे। 19 में पशुपति कुमार पारस जी के खिलाफ 3rd पोजीशन रहा हूँ, वो ऑन रिकॉर्डेड है। और 24 में भी चिराग अगर लड़ेंगे या कोई लड़े, ये वहाँ से कैंडिडेट जो है वो रहेंगे। और कई सवाल चिराग पासवान से पूछे हैं कि आखिर आप जमुई क्यों छोड़ रहे हैं, कौन सा विज़न है आपके पास, पहले लोगों को बताइए। और जो झूठी राजनीति पिता के नाम पर कर रहे हैं वो करना बंद कीजिए, क्योंकि अब लोग समझ रहे हैं इसको। और इतना ही, देखते रहे नया टॉप। अगर आप मेरे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर इसको लाइक कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर छोटी बड़ी प्रयास आप तक पहुँचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।